महाकाव्य वीरांगण एक शापित नगरी। अध्याय 8 अघोरी साधकों का पुनर्जन्म। वीरांगण का पुनर्निर्माण पूरे जोश और विश्वास के साथ चल रहा था। अर्जुन अब राजा बन चुका था, अनिका उसकी रानी और रवि सेनापति। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन एक अनदेखा अंधकार धीरे धीरे नगर की जड़ों में समा रहा था। रहस्यमयी घटनाएं। पिछले कुछ दिनों से वीरांगण में अजीब घटनाएं घटित होने लगी। मंदिरों के पुजारियों का अचानक गायब होना, संत महात्माओं पर अघोरी साधकों द्वारा हमले की अफवाहें। गांव वालों में एक भय फैल गया कि अघोरी साधक काले जादू से लोगों की आत्माएं चुरा रहे हैं। नगर में धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि अघोरी साधक राक्षसों के अनुयायी हैं और वे मनुष्यों की बलि देकर शक्तियां प्राप्त करते हैं। सच का पर्दाफाश। रवि ने इस मामले की जांच का जिम्मा उठाया। उसने अनिका और अर्जुन को बताया, कुछ गड़बड़ है। ये साधक पहले कभी ऐसे नहीं थे। लोग उनका आदर करते थे और अब अचानक उनके खिलाफ इतनी नफरत। अर्जुन ने कहा, हमें असली सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर ये अघोरी सच में काले जादू में लिप्त हैं, तो हमें उन्हें रोकना होगा। गुप्त अन्वेषण। रवि और अनिका ने अघोरी साधकों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। एक रात वे वीरांगण के बाहर एक खंडहर मंदिर के पास पहुंचे, जहां कुछ अघोरी साधक एक बड़े यज्ञ में लिप्त थे। उन्होंने देखा कि साधकों के बीच एक व्यक्ति काले वस्त्रों में ढका हुआ मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आवाज भयानक थी, जैसे कि कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। ये कुछ साधारण नहीं है, अनिका ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें और करीब से देखना होगा, रवि ने जवाब दिया। भयानक रहस्य का खुलासा। जब वे और करीब गए तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। काले वस्त्रधारी साधक अचानक अपने असली रूप में आने लगे। उनकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं। उनके चेहरे पर शैतानी निशान उभर आए। कुछ साधक धीरे धीरे राक्षसी रूप में बदलने लगे। ये साधक नहीं है, ये राक्षस है, रवि ने घबराकर कहा। अनिका ने तुरंत मंत्र पढ़ा और एक रक्षा कवच तैयार किया। दोनों सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप गए। साजिश का पर्दाफाश। अनिका ने गंभीर स्वर में कहा, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। ये असली साधक नहीं, बल्कि राक्षस हैं जो अघोरियों का भेष लेकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन क्यों? रवि ने पूछा। अनिका ने उत्तर दिया, ताकि मनुष्य का विश्वास साधु संतों, ब्राह्मणों और पुजारियों से उठ जाए। अगर लोग धर्म से दूर होंगे तो अंधकार और राक्षसी शक्तियों का बोलबाला बढ़ेगा। अर्जुन ने इस सच्चाई को सुनकर निर्णय लिया, हमें इन राक्षसों का पर्दाफाश करना होगा। वीरांगण को फिर से अंधकार में डूबने नहीं देंगे। रवि, अनिका और अर्जुन को अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। अघोरी साधकों के भेष में राक्षस वीरांगण में फैल रहे थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था मनुष्यों का विश्वास धर्म, साधु संतों और ब्राह्मणों से खत्म कर देना। योजना का आरंभ। अर्जुन ने कहा, हमें इनका भंडाफोड़ करना होगा, लेकिन सीधे हमला करना सही नहीं होगा। हमें उनकी जड़ तक पहुंचना होगा। अनिका ने सुझाव दिया, हमें उनके मुख्य अड्डे का पता लगाना होगा। वे एक जगह से ये सब योजनाएं बना रहे हैं। रवि ने अपनी तलवार संभाली, मैं उनके कुछ लोगों को पहचानता हूँ। अगर हम उनका पीछा करें तो हमें उनके ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। राक्षसी सभा का रहस्य। रात का समय था। वीरांगण की तंग गलियों में अंधेरा घना हो चला था। रवि, अर्जुन और अनिका ने काले वस्त्र धारण किए और छाया की भांति राक्षसी साधकों का पीछा करने लगे। उनका पीछा करते करते वे वीरांगण के दक्षिणी छोर पर पहुंचे, जहां एक पुराना खंडहर था। ये जगह वीरांगण के सबसे पुराने हिस्से में थी, जिसे लोग कालमंदिर के नाम से जानते थे। खंडहर के अंदर गुप्त द्वार था, जिस पर तंत्र मंत्र के प्रतीक बने हुए थे। साधकों ने एक मंत्र पढ़ा और द्वार अपने आप खुल गया। वे अंदर चले गए। ये तो एक गुप्त सभा है, अनिका ने धीरे से कहा। चलो हम भी अंदर चलते हैं, अर्जुन ने कहा। गुप्त सभा का दृश्य। जैसे ही वे गुप्त द्वार के अंदर पहुंचे, उनके सामने एक भव्य सभा का दृश्य प्रकट हुआ। सैकड़ों साधक काले वस्त्र पहने मंत्रोच्चार कर रहे थे। बीच में एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा था, जिसके चारों ओर राक्षसी आकृतियां मंडरा रही थीं। सबसे आगे एक विशाल सिंहासन था, जिस पर एक व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। ये कौन है? रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा। अर्जुन ने ध्यान से देखा और कहा, ये तो वही है जिसने कालेश्वर की शक्ति ग्रहण की थी। कालेश्वर की वापसी। सभा के बीचों बीच वह व्यक्ति उठा और गरजती आवाज में बोला, वीरांगण की जनता अब हमारी है। साधु संतों पर जब संदेह बढ़ेगा तो धर्म नष्ट होगा और तभी हमारी विजय होगी। सभा के सभी लोग एक साथ बोले, कालमंत्राय नमः।
रवि चौंक गया, ये तो कालेश्वर का ही मंत्र है। तो इसका मतलब कालेश्वर मरा नहीं है, वह किसी और के शरीर में जीवित है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। युद्ध की तैयारी। अब तीनों को समझ में आ गया कि असली युद्ध अभी बाकी है। ये सिर्फ एक छलावा था। कालेश्वर ने अपनी आत्मा किसी और के शरीर में डाल दी थी और अब वह राक्षसी अघोरियों की आड़ में वीरांगल को तबाह करने की तैयारी कर रहा था। हमें बाकी नगरवासियों को सच बताना होगा, अनिका ने कहा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, नहीं, अभी नहीं। पहले हमें इनके सारे अड्डों का पता लगाना होगा। अगर हम सीधे हमला करेंगे तो ये सब छिप जाएंगे। अगला अध्याय, काल मंदिर का महायुद्ध। अर्जुन, रवि और अनिका कैसे वीरांगल की जनता को इन राक्षसों की सच्चाई बताएंगे? क्या कालेश्वर का असली रूप सबके सामने आ पाएगा? क्या वीरांगल एक बार फिर अंधकार में डूबेगा या धर्म की विजय होगी? महायुद्ध का बिगुल बज चुका है।